हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, 450 रुपये का शेयर है। बेहतरीन तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिली थी और एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार गिरावट वाला था। देखिए, ये लगातार 500 रुपये से गिरता ही आ रहा था। देखो, बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा ज़रूर था तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार वो गिरा। इस बार एक दिन की तेज़ी आई है और कंपनी के नतीजे भी आज आए हैं, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 450 रुपये के आसपास विप्रो का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 8.5% की गिरावट है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो 24% का ग्रोथ। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई, गिरावट आई, बहुत बेहतरीन तेज़ी थी। 380 से भाई साहब गया था 550 पर, लेकिन गिरावट भी वैसे ही देखने को मिली ज़रूर है। आज एक दिन की तेज़ी ज़रूर आई है और इसके नतीजे भी आए हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो विप्रो का अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 8% का डिक्लाइन हुआ है। 2835 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेड था उससे अच्छे आए हैं। जो एस्टिमेट था कि भाई साहब इतना आएंगे, उससे बेटर आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 8% डाउन रहा है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। तकरीबन 2835 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा, और जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3075 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22,200 करोड़ के आसपास का रहा। और देखा जाए तो ये इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,190 करोड़ का था। तो देखा जाए तो उसके मुकाबले बेटर है ये। सॉरी, फेल हुआ, मतलब कम हुआ है। तो पिछले साल के मुकाबले इनका रेवेन्यू भी कम हुआ है और पिछले साल के मुकाबले इनका प्रॉफिट भी यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका जो प्रॉफिट होगा ये 2,750 करोड़ के आसपास का होगा और जो रेवेन्यू होगा वो 22,117 करोड़ के आसपास का होगा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बेहतर आए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन के मुकाबले बेटर आए हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तब ये आपको उतना बेहतर नहीं देखने को मिल रहा है। तब उतना बेहतर ये नहीं है। अगर आप नज़र करोगे कंपनी के ऊपर तो कंपनी के जो नए सीईओ है और उनका स्टेटमेंट भी है कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। इतना ही नहीं, उनका कहना ये भी कि कंपनी इज़ ऑन अ ब्रिक ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। Artificial intelligence is transforming our clients' need as they seek to harness its power for the competitive advantage and enhance business value। कंपनी एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से गुजर रही है और एआई का भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और जो फ्यूचर है वो बेहतर है, ये इन्होंने यहाँ पर करा, मतलब वो ये कह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही नए सीईओ है ये श्रीनिवास पल्ले, तो उनका ये कहना है। और देखा जाए जो पुराने सीईओ थे वो तो यहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय के निकल चुके, वो यहाँ से रिज़ाइन कर चुके हैं। कंपनी का अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए। इतना ही नहीं, ऑल टाइम हाई 740 रुपये के आसपास का था इसका। मार्केट कैप 2,36,000 करोड़ के आसपास का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग कह रहे खरीदारी करो, 27% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से, 9% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के डिविडेंड को लेकर तो भैया वो पे नहीं करता, साल में एक ही बार करता है, 1 रुपये का पे करता है। अब जब अगले साल दोबारा जनवरी में पे करेगा ये 1 रुपये का, लेकिन हाँ बोनस अच्छा खासा पे करता है ये। विप्रो को लेकर कई बार हम कहानियां सुनते हैं कि आज से इतने साल पहले इतना लगाया होता तो इतना बन चुका होता। अगेन ये कई सारी कंपनी के साथ ये चीज़ है, लेकिन हाँ विप्रो में बोनस के जरिए बहुत सारा बना ज़रूर है पैसा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो 20 का है। सेक्टर पी 30 से करीब का है, मतलब सस्ता अभी भी कह सकते हो आप इसको। 18% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल डेफिनेटली इनके अगर आप नज़र करोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 22,800 करोड़ के आसपास के थे। इस बार भी जो आए हैं वो उससे भी कम ही हैं, सितंबर के मुकाबले भी कम ही हैं, जून के मुकाबले भी कम ही हैं, मार्च के मुकाबले भी कम ही हैं। तो भैया इनका जो रेवेन्यू हुआ है वो डेफिनेटली डिक्लाइन मोड पे चल रहा है अभी के टाइम पर, कह सकते हो आप। पिछले 2 क्वार्टर दिसंबर में तो कम ही था, मार्च में भी रेवेन्यू कम आया है। हालांकि प्रॉफिट इस बार कह सकते हैं कि दिसंबर के मुकाबले अच्छा है, सितंबर के मुकाबले भी अच्छा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है यहाँ पर। मतलब मार्जिन थोड़े से इनके इम्प्रूव हुए ज़रूर हैं।
शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी 72.90% की होल्डिंग है, 3.29% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.75% डोमेस्टिक के पास है, 9.19% का स्टेक एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स को मिलाकर 9.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.81% पर है और अदर पार्टीज 5.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए विप्रो देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ जो नतीजे आए हैं अगर आप उसको पिछले साल से कंपेयर करोगे तो वो उतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं हैं, एवरेज मैं कहूँगा इसको। लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसको ज़रूर इसने बीट करा है, लेकिन ऐसा भी बीट नहीं है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखा दिया हो। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि नतीजे के बाद कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनीज़ है उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। सेम चीज़ हम टीसीएस में देख चुके हैं। और हालांकि इन्फोसिस के तो नंबर ही ख़राब थे, तो इन्फोसिस को तो भैया गिरावट यहाँ पर तो लाजमी थी ही। तो कल जब नंबर्स आए थे तो मतलब ये गिरा ज़रूर। हालांकि इन्फोसिस के अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, बस ये है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतने अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर गिरावट मॉर्निंग में थी लेकिन अच्छी खासी चीज़ें दिखाई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल इन्फोसिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी था जहाँ पर मैंने बात भी करी है कि कौन से लेवल पर इन्फोसिस अट्रैक्टिव मौके दे सकता है। तो चाहे तो मेरा कल का पुराना वाला जो वीडियो है जाकर उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। और विप्रो को लेकर मैं अभी इतना ही कहूँगा कि जिसके पास है वो होल्ड करो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अभी भी शायद एक आध क्वार्टर आईटी कंपनी के लिए उतना बेटर ना हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो लंबे समय से फंसा हुआ ये सेक्टर है। अगर आप विप्रो का शेयर अगर आप देख रहे हो तो ये 2021 में भी 450 रुपये के आसपास का ही था, तेज़ी दिखाई, एक लंबे समय तक ये अटका एक रेंज में, एक तेज़ी दिखाई, वापस अभी गिरावट की तरफ जाता नज़र आ ज़रूर रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और जो खरीदारी करना चाहता है उनको मैं कहूँगा कि देखो बाई ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलिएगा तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठना, क्योंकि देखो लंबे समय से फंसा हुआ है ये पेज, ठीक है। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज़ है डेफिनेटली उसमें फ्यूचर है, डेफिनेटली वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। और अभी अगर आप देखोगे तो एक जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है उससे कहीं ना कहीं गुजर ज़रूर रहा है। जो छोटी कंपनीज़ है उसने खूब पैसा बना कर दिया है, जो छोटी आईटी कंपनीज़ है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ है वो पैसा बना तो रही है प्रॉफिट वगैरह वाइज, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जो ग्रोथ आनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे विप्रो भी अच्छा लगता है, मुझे इन्फोसिस भी अच्छा लगता है। विप्रो में इतना ही कहूँगा कि हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाने चाहिए। सेम चीज़ मैं इन्फोसिस को लेकर भी कहूँगा कि कल का वीडियो चेक करिए जहाँ पर मैंने आपको लेवल सपोर्ट वहाँ पर बताए हुए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।